दो बहुएं और चालाक बुआ सास। चंपा और चमेली दोनों ही देवरानी और जेठानी थी। चंपा नौकरी करती थी और चमेली घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास, ससुर और उन दोनों के बच्चे कुल मिलाकर घर में 8 लोग थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के पास रहने आई थी। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा चंपा जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। चमेली ने सबका नाश्ता बना दिया, जिस नाश्ते को चंपा ने सबको परोस दिया। इसके बाद चंपा ने खुद अपना टिफ़िन पैक किया और जॉब पर चली गई। चमेली ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास। बुआ सास से रहा नहीं गया और चमेली से बोली कि छोटी बहू, तेरी जेठानी चंपा तुझ पर बड़ा हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी हुई है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी जैसे उसी ने बनाया हो। ये सुनते ही चमेली ने अपनी बुआ सास की तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, चंपा बहुत ही अच्छी है। बुआ बोली, तू बहुत भोली है चमेली, पर मैं सब समझती हूँ, इतनी बूढ़ी मैं ऐसी ही नहीं हुई। चमेली से अब रहा नहीं गया और वो बोली कि बुआ जी, आपको चंपा दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांट कर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई और वो रोज़ ही मुझे सबसे पहले ही नाश्ता करवा देती है, वरना सबका नाश्ता बनाते तो मैं नाश्ता ही न कर पाऊँ। वो मेरा कितना ख्याल रखती है। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजा कर रखती है और वो मुझे खुद से 1 घंटा लेट उठने को कहती है, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधा रसोई में ही जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त दीदी बाजार से सब्जियां भी लेकर आती है, क्योंकि हमारे रात को लेट हो जाता है। और चंपा दीदी ने सासू माँ को बाजार जाने के लिए मना किया है, क्योंकि माँ जी अब 70 साल से ऊपर की हो चुकी है। कहीं बाजार जाते समय उन्हें तकलीफ़ न हो जाए, वैसे भी उन्हें घुटनों की परेशानी है। और जब माँ जी को घूमने का मन होता है तो चंपा दीदी छुट्टी करके खुद उनको घुमाने लेकर जाती है। और हाँ बुआ जी, चंपा दीदी रोज़ शाम को आकर खाना बनाने में मेरी खूब मदद करती है, चाहे वो कितनी भी थकी हुई हो। वो मेरी जेठानी ज़रूर है, मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन की मानती है, अपनी छोटी बहन ही मानती है और मैं उन्हें बड़ी बहन मानती हूँ। ये सब सुनते ही बुआ चुप हो गई। शायद उसकी चुगली चमेली के आगे फेल हो चुकी थी। शाम को चंपा सब्जी की थाली चमेली को पकड़ाते हुए बोली कि चमेली, सब्जियों के साथ वाले थैले में तुम्हारी पसंदीदा लेखक की किताब भी लाई हूँ। ये सुनकर चमेली खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। चमेली सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। तभी बुआ जी ने चंपा को आवाज़ दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। चंपा बोली, जी बुआ जी। तभी बुआ बोली कि तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे ही फालतू किताबें खरीद कर पैसों की बर्बादी कर रही हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है। तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती है। इस बात पर चंपा मुस्कुराई और बोली, क्या बुआ जी, आराम? और चमेली, उसे तो कह कह कर आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी ही रहती है। किचन में सबकी अलग अलग पसंद, मेरे और उसके बच्चों का टिफ़िन सब वो ही करती है। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक सुंदर सी मुस्कान ही रहती है। सुबह की चाय पीने का भी समय नहीं रहता उसे, और जब दोपहर बच्चे आते हैं फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही देखती है। वो है, इसलिए मुझे बच्चों की चिंता भी नहीं रहती और मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिनों पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब ख़त्म हुई और कब लाना है, ये सब वो ही ध्यान रखती है। घर पर भी कभी कौन सा रिश्तेदार आता है, उनकी सेवा भी वही करती है। और बुआ जी घर पर रहकर घर
और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं है। मेहमानों की भी आवभगत चमेली बिना किसी शिकायत के करती है। उसे तो बस पढ़ने का ही शौक है। फिर क्या मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करूँगी? अगर उसकी इच्छा मैं पूरी नहीं करूँगी तो कौन करेगा? अब तो बुआ की पूरी तरह से ही बोलती बंद हो चुकी थी। फिर चंपा भी अपने कमरे में चली गई। ये सारी बातें चंपा की सास पीछे खड़ी हुई सुन रही थी। वो बुआ के पास आकर बोली कि जीजी, ये दोनों देवरानी जिठानी ज़रूर है, मगर इनका प्रेम दो सगी बहनों से भी ज़्यादा बढ़कर है। ये दोनों ही एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती है। मेरे घर की मजबूत नींव है ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी और हमेशा ही मैं इनको लड़ाने की ही सोचती थी, लेकिन इनके प्रेम के आगे मैं भी पिघल गई। और वैसे भी इनको लड़वा कर नुकसान तो हमारे ही घर का है ना, इसलिए मैं भी इनके ही प्रेम में मिल चुकी हूँ। लेकिन ये बातें चंपा और चमेली की बुआ सास को समझ नहीं आई और वो मुंह घुमाकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो इनको लड़वाने ही आई थी। लेकिन चंपा और चमेली जैसी बहुओं के बीच दरार पैदा करना बिल्कुल नामुमकिन था। और दोस्तों, अगर चंपा चमेली जैसी बहुएं बेटी हर घर में हो तो उनके प्यारे घर को बड़ी ताकत भी नर्क नहीं बना सकती। वाकई में ऐसी बहुएं हर घर में हो तो हर घर स्वर्ग बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों।